कथा क्या करती है? जीने की आशा प्रदान करती है। जब व्यक्ति की आशाएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का सोचता है। आपके पास कोई आशा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो आप क्या चाहोगे? अब क्यों जीना? किसके लिए जीना? लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? वो लोग जिनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु भगवान से जुड़ जाने के बाद आशाएं बढ़ जाती हैं। हनुमान जी तो एक बानर है ना, हनुमान जी तो एक बंदर है, लेकिन जब वो बंदर होकर राम से जुड़े तो उनकी आशाएं बढ़ गईं, और आशाओं के बढ़ जाने से हुआ क्या कि वो राम की आशा लेकर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। ये आशा है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। इसलिए हम कहते हैं सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कैसे रहें? अच्छा, आप लोग कैसे रहते हैं? हम तो वैसे ही रहते हैं जैसे हमें भगवान रखते हैं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राम जी रखें वैसे रहो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो करते हो वो अभिमान के साथ करते हो या अभिमान मिटाकर करते हो? सारे काम करो पर इस अभिमान से नहीं कि मैंने किया। भगवान की कथा क्या सिखाती है? हनुमान जी लंका गए। आप लोग छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो अभिमान करने लग जाते हैं मैंने किया। मैं ना करता तो ऐसे कैसे होता, मैंने किया। पर जरा विचार करो, हनुमान जी लंका गए और लंका में जाकर सीता मैया का पता लगा कर आए। हनुमान जी के साथ चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, हनुमान जी लंका गए, चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो थी। समुद्र को छलांग लगाकर पार कर गए। जब वापस आए हनुमान जी तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आपने अच्छा किया, आपने एक छलांग मारी और सेतु राम समुद्र मंथन समुद्र को पार कर लिया। राम जी ने कहा हनुमान जी आप बहुत बड़े हैं, आप ये कर लेते हैं, ये कर लेते, सब कर लेते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु घमंड मत दिलाओ, अभिमान में मत चढ़ाओ, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमसे आपने सब कराया है। हनुमान जी लंका गए ना, तो वहां एक राक्षसी है त्रिजटा। वहां पर सीता मैया के पास बैठ कर के एक स्त्री कह रही है कि सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने एक सपना देखा, हे सीता, कि एक बंदर आया और सारी लंका को जला के चला गया। हनुमान जी समझ गए कि राम की आज्ञा है कि मैं लंका आया हूं तो लंका जलाकर ही जाऊं। अच्छा एक बात बताओ,
हनुमान जी लंका कैसे जलाते, कहां से माचिस लाते, कहां से सामान इकट्ठा करते? जलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जलाने के लिए चिंगारी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। जलाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? हनुमान जी को आग कौन ला कर देता? बताओ। लंका जलाने के लिए जो आग लाई गई वो हनुमान जी लाके दिए कि रावण लाके दिया? बोलो, किसने दिया? आग की व्यवस्था हनुमान जी ने कराई कि रावण ने करवाई? जोर से। हनुमान जी बोले, प्रभु आप कितने दयालु हैं, मुझे पता ही नहीं कि आग कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, लेकिन आप जब कृपा करते हैं तो आप रावण जैसे दुष्टों से, रावण जैसे लोगों से भी राम जी अपना काम करा लेते हैं। रावण के लोग ही आग लाए, उन्हीं की आग से उन्हीं की लंका जलाकर हनुमान जी चले आए। अब बताओ, भगवान जब कराना चाहें तो हनुमान जी से काम करा लेते हैं, और केवल हनुमान जी से नहीं, राम तो अपना काम रावण से भी करा लेते हैं, नहीं करा लेते? अच्छा ये बताओ, रावण सीता मैया को लेके चला गया, ये बताओ कि किसकी मर्जी से लेकर गया रावण? सीता मैया को ले गया, किसकी मर्जी से ले गया? मैया, क्या राम, क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? उत्तर दो। क्या भगवान की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है? बोलो हाँ कि ना? नहीं। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो रावण की ताकत कैसे कि वो राम की पत्नी को ले जाए? सीता मां को चुरा कर ले गया, किसकी इच्छा थी? बोलो, राम की। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या राम जी चाहते थे कि मेरी पत्नी का हरण हो जाए? क्यों? क्या राम जी ऐसा चाहते थे कि मेरी पत्नी को रावण ले जाए? उत्तर दो, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, राम जी चाहते थे कि मेरी पत्नी को रावण ले जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि सीता मां स्वयं चाहती थी। क्या? सीता मैया को क्या अच्छा लगने लगा? सोना। क्या कहती हैं? राम जी हमारे लिए सोने का मृग ला के दे दो। सीता मैया ने क्या मांगा? बोलो मैया, बोलो मेरी मां। सीता मैया ने क्या मांगा? सोने का मृग। राम जी ने समझ लिया कि अब सीता का मन मेरे से हटकर सोने चांदी में लग गया। तो राम जी ने कहा, सीता, सोने के मृग में आपको सोना पसंद आया तो चलो हम आपको कुछ दिनों के लिए सोने की लंका भेज देते हैं, जी भर के देख लेना, जितना सोना देखना है, लेना है, ले लेना। ऑप्शन आ गया ना भाई, राम के अतिरिक्त आप किसे चाह रही हैं? सोने को। और राम जी कहते हैं कि जो मुझे भूल जाता है मैं उसे भूल जाता हूं। सीता मैया राम, बोलो, भूल गई। और कहां मन लग गया? सोने में। भरत जी नाम के एक राजा थे। एक भरत जी तो राम के भाई, एक और भरत हुए हैं जड़ भरत। जड़ भरत जी का मन एक मृग में लग गया। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो अगले जन्म में उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। भगवान कहते हैं कि आपका मन जहां लगता है, आपका मन जो चाहता है मैं आपको वो दिलाता हूं। यदि आपका मन सोना चाहेगा तो सोना मिलेगा, आपका मन कुत्ते में लग गया तो आपको कुत्ता मिलेगा, आपका मन हिरण में लग गया हिरण मिलेगा, और आपका मन भगवान में लग गया तो भगवान मिलेंगे। आपका मन जहां होगा आपको वो दिलाया जाएगा। सीता मैया के मन में क्या था? सोना। तो क्या मिल गई? सोने की लंका। इसलिए मेरी मां ये कथा ये कहती है कि क्षण भर के लिए ही सही, क्षण भर के लिए भी अपना मन भगवान से हटाओ ना।
हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी ना भूलूं प्रभु, हर क्षण भगवान को चाहूं। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी का मन लगा लंका में? लंका में तो कितना सोना था, हनुमान जी गए, क्या हनुमान जी का मन सोने की लंका में लगा? नहीं। हनुमान जी का मन कहाँ लगा? बोलो। हनुमान जी का मन लगा राम में, तो हनुमान को राम मिल गए। सीता मैया का मन लगा सोने में, तो सोने की लंका मिल गई। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप जरा भी मन को भटकाओ ना। सोना चांदी बड़ी बात नहीं है। सीता मैया के मन में आया कि सोने का मृग मिल जाता, राम जी गए सोने का मृग लेने, तब तक रावण आया और सीता मैया को लेके चला गया। अच्छा ये बताओ, एक बार क्या हुआ, इंद्र का बेटा, क्या नाम था उसका? जयंत। क्या नाम था? क्यों? इंद्र के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। पता है आपको ये बात? एक बार जयंत ने, इंद्र के बेटे ने माता सीता के पांव में क्या मार दी? चोंच। और चोंच मार के भागा। तो राम जी ने क्या किया? तिनके का धनुष उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का बाण छोड़ दिया। तो वो बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और इंद्र का बेटा जयंत के पीछे दौड़ पड़ा। कौन? ब्रह्मास्त्र। जयंत भागा, हे ब्रह्मा जी बचाओ, हे भगवान शंकर बचाओ, हे पिताजी मतलब इंद्र बचाओ। सबसे पुकारा, सबसे गुहार लगाई, बचाओ बचाओ, पर जयंत को किसी ने नहीं बचाया। राम के बाण ने ऐसा जलाया जयंत को कि जिस लोक में जाता वो लोक जलने लगता, ब्रह्मलोक जलने लगा। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग, तूने राम से पंगा लिया है, इसलिए अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। जरा विचार करो कि जयंत ने तो केवल सीता मैया के चरण में क्या किया? चोंच मारी। जयंत ने तो केवल जरा सी चोंच मारी, तो राम ने एक बाण छोड़ दिया, और ऐसा बाण कि जिस बाण का कोई तोड़ शिव जी के पास नहीं था, ब्रह्मा जी के पास नहीं। तड़पने लगा जयंत, बोला मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्या हुआ? बोले प्रभु मैं राम का प्रभाव देखना चाहता था, मैंने सीता मैया के पांव में जरा चोंच क्या मार दी, राम जी ने बाण लगा दिया, अब मुझे कौन बचाएगा? तब नारद जी ने कहा तूने राम का प्रभाव देखा है, अब जा राम की शरण में चला जा। अपराध तूने सीता मैया का किया, जा सीता मैया की शरण में। अभी तक तूने राम का प्रभाव देखा है, जा शरण में। अब राम का स्वभाव देख कर के आके राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण में आया, सीता मैया के पांव में गिरा, मैया ने क्षमा कर दिया। राम जी से कहा प्रभु पुत्र है क्षमा कर दो। राम जी ने क्षमा कर दिया और अपने बाण को शांत कर लिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जयंत ने ज्यादा बड़ा अपराध किया कि रावण ने ज्यादा बड़ा अपराध किया? ज्यादा बड़ी गलती किसकी थी? जयंत ने तो केवल माता सीता के पांव में चोंच मारी, जबकि रावण तो पूरी की पूरी सीता को लेके चला गया। अब बताओ ज्यादा गलती किसकी थी? बड़ा अपराधी कौन, जयंत या रावण? जोर से, कौन बड़ा अपराधी? जोर से, कौन? सबसे बड़ा अपराधी तो रावण है भाई। जयंत ने तो केवल प्रहार किया चोंच में जरा सा पांव में, रावण तो सीता मैया को उठा के भाग गया ना। रावण का अपराध ज्यादा था, जयंत का अपराध छोटा था। लेकिन छोटे अपराधी जयंत को राम जी ने दंड दिया, बाण लगा दिया। लेकिन रावण के अपराध ज्यादा है। राम जी चाहते तो एक बाण रावण के पीछे लगा देते, और रावण के पीछे बाण जाता तो क्या रावण की कोई रक्षा कर पाता?
तुरंत रावण सीता मैया को वापस कर जाता। राम जी चाहते तो रावण की क्या ताकत कि सीता मैया को लंका भी ले जा पाता, लेकिन राम जी ने रावण की तरफ बाण नहीं छोड़ा। किसकी तरफ बाण छोड़ा? जयंत की तरफ। क्यों? क्योंकि राम खुद चाहते हैं कि सीता मैया कुछ दिन रावण के यहां रहें। क्यों राम जी ऐसा क्यों चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि सीता मैया का मन राम से हटकर सोने में लग गया, इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण नंबर दूसरा, रावण का नाश करना था। तो रावण का नाश करने का बहाना क्या था? रावण कोई गलती करेगा तब तो नाश करेंगे, आप कोई गलती ही ना करो तो कैसे नाश होगा? आप लोग गलतियां करते हो तब आपका पतन होता है। आप गलती ही ना करो। आप सारे लोग सुखी हैं, पर आप दुखी कब होते हैं? जब आप गलतियां करते हैं। क्यों? इस संसार में जब आप पैदा हुए तब आप सुखी थे कि दुखी थे? बोलो। बच्चा सुखी होता है कि दुखी? बोलो। संसार का हर बच्चा सुखी होता है? नहीं होता। मतलब ईश्वर ने तो आपको सुखी बना के भेजा है। यदि दुखी बनाकर भेजता तो हर बच्चा दुखी होता, पर बच्चा तो बेचारा खुश है, सोते सोते भी हंसता है बच्चा। नहीं, संसार में सबसे सुखी कौन? बच्चे। जो कपड़े पहने हैं तो भी अच्छा, और नहीं पहने तो नंगे ही खुश। क्यों? नंगे खेलते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे। बस भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा है, लेकिन आप यहां आकर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां? रावण सुखी था लंका में, लेकिन रावण ने गलती कर ली। सीता मां की तरफ देख लिया गलत नजरों से, और केवल देखा नहीं, जोर जबरदस्ती करने के लिए चला गया, उठा कर ले आया। यह रावण की गलती थी या नहीं? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, गलती थी। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। रावण लंका में खुश था। रावण जैसा खुश नसीब, रावण जैसा सुखी कौन होगा? लेकिन वो रावण गलती की करी, सीता मां को चुरा के ले आया। आप लोग भी गलतियां करने से बचो। भगवान किसी को दंड नहीं देते, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो गलती करने पर हमारी सरकार भी, हमारा कानून भी दंड देता है। नहीं देता? हमारी कानून की व्यवस्था भी ऐसी है कि आप गलती करोगे तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा, और ईश्वर का कानून भी दंड देगा। इसलिए कहता हूं, गलतियां ना करो। गलती किसे कहते हैं? पराई स्त्री को देखना, वो भी गलत नजर से, ये गलती है। आप लोग भी बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। आप लोग मतलब कुछ लोग, है ना? कोई बहन जा रही है, उसे छेड़ने लग जाते हैं कुछ लोग, गलत गलत बोलने लग जाते हैं कुछ लोग। बहन बेटियों को देखकर ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। आप गलती कर रहे हैं। पराई स्त्री को देखना गलत नजर से गलत है। रावण जैसा पावरफुल, रावण जैसा धनवान, रावण कितना बलवान था जानते हो? देवताओं के राजा इंद्र उसके द्वार पे पड़े रहते थे। शनि को वो अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। सारे ग्रह नक्षत्र उसके द्वार पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी उसके द्वार पर वेद पढ़ाने आते थे। रावण पढ़ने नहीं जाता था। ब्रह्मा आओ यहीं, हम नहीं आएंगे, आप आओ। घर बैठे कोचिंग देने आते थे ब्रह्मा जी रावण को। आप लोग सावन का महीना आता है ना, रुद्राभिषेक करते हो, तो आप माटी के शंकर जी बना के रुद्राभिषेक करते हो। जब सावन आता था तो रावण
शंकर जी को बोलता, भोलेनाथ मैं नहीं आऊंगा कैलाश, आप आओ। शंकर जी को साक्षात बुलाता लंका में और श्रृंगी लेके और फिर अभिषेक करता, शंकर जी के ऊपर जल डालता। ऐसा रावण था। तुम माटी के शंकर जी पूजते हो, वो सच्ची के शंकर जी बुलाता था और पूजा करता था। ऐसा रावण था, पावरफुल, धनवान। रावण बहुत सुंदर भी था, पता आपको? रावण की पत्नी इस संसार की सबसे अच्छी पत्नियों में उसकी पत्नी थी। रावण की पत्नी का गुण जानते हो? रावण की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? नहीं पता? मंदोदरी। क्या नाम था? जोर से। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं, सदा जवान रहती थी। मंदोदरी में ये गुण था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। मंदोदरी हमेशा कुंवारी, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती थी। पंच कन्याओं में एक कन्या थी मंदोदरी। रावण की पत्नी इतनी सुंदर थी मंदोदरी, जितनी सुंदर माता पार्वती थी, इतनी सुंदर मंदोदरी। और मंदोदरी का गुण, सदा जवान रहती थी, कन्या हो जाती थी, कुंवारी, 16-17 साल की ही रहती थी, ये समझो आप। वो 25 साल की कभी नहीं होती थी, सदा जवान। ऐसी पत्नी थी रावण की। संसार का हर सुख रावण के पास था, पर नाश हो गया। बताओ रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? जोर से। पराई स्त्री के चक्कर में। यदि पराई स्त्री के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो सकता है, तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? यदि तू भी पराई नारी के चक्कर में पड़ेगा तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं कि अपना भला चाहते हो तो इतिहास से सीखो। इतिहास सबसे बड़ा दर्पण है। इतिहास सबसे बड़ा, जोर से, दर्पण है। इतिहास से जो सीखता है वो समझदार है, और इतिहास से जो नहीं सीखता एक नंबर का मूर्ख है। इसलिए रावण से सीखो कि रावण ने पराई नारी का स्पर्श किया, सर्वनाश हो गया। आपको बचना है। कितने लोग बचेंगे? पराई स्त्री से बचेंगे जो हाथ उठाएं वो। क्यों? सरकार हाथ बात नहीं उठ रहा है। दादाजी बचोगे? बच के ही रहना।